गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे चैप्टर 3, तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। उसमें वाइमर गणराज्य का जन्म जो है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये लगभग 1945 की है, शुरुआत 1945 से। यानी एक 11 वर्ष का एक लड़का था जिसका नाम हेलमुट था। ठीक है, और उसके पिता जो थे नात्सी थे। ठीक है, तो जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पे हमला बोल दिया था, जो जर्मनी पे हमला किया था, ठीक, तो उन लोगों ने सोचा कि मित्र राष्ट्र जो हैं अब हमको छोड़ेंगे नहीं, तो हमको या फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए या पूरे परिवार को मार देना चाहिए। ठीक है, तो बाद में उनके पिता ने खुद आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो उसमें एक शब्द जो आता है मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र क्या है इसके बारे में देखिए, इसको लिखना भी है, लिखते चले जाइए, फेयर पे लिखते जाइए। और इसके जो क्वेश्चन है वो हम ग्रुप पे भेज दिया करेंगे, आंसर भी भेज दिया करेंगे, उसको नोट कीजिए। देखिए, मित्र राष्ट्र मतलब हो गए कुछ ऐसे देश जो आपस में मित्र हैं। क्या है? मित्र। जैसे उस समय जो था हमारा फ्रांस, ब्रिटेन, ये आपस में दोस्त थे। ठीक है, मित्र थे। उसके बाद में सोवियत संघ यानी हमारा रूस, रसिया और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। ठीक, तो वाइमर गणराज्य का जन्म कहाँ से हुआ है इसके विषय में हम जो है आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसके विषय में हम जो बात कर रहे हैं आज, तो देखिए वाइमर गणराज्य मतलब ये था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, लगभग वही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ। अच्छा, 20वीं शताब्दी जो हम कहेंगे तो हम 1900 में पहुंचेंगे, यानी 1900 से 1999। और जब 21वीं शताब्दी हम अगर बात करें तो हम 2000 के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, 2000 ही जो चल रही है हमारी 21वीं शताब्दी। तो वही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी जो था बहुत ही पावरफुल, मतलब शक्तिशाली राष्ट्र था। ठीक है, इससे कोई बात जी नहीं सकता था। इसके बाद बहुत ही क्षमता थी, बहुत ही पावर था। और वो मतलब अब भाई जो भी कोई शक्तिशाली होगा तो वो कुछ ना कुछ पाएगा कि और हम ज़्यादा शक्तिशाली बने, हमारे पास और संपत्ति हो जाए और ज़मीन हो जाए, हमारा थोड़ा और नाम हो जाए दुनिया में, तो वो और मतलब ज़्यादा पाना चाहता था। मतलब कुछ जो भी था उससे अधिक जो है और कब्जा करना चाहता था अन्य देशों पे, छोटे छोटे देश। तो जर्मनी में जो थे पहली बार जो है 1914 में फ्रांस और ब्रिटेन पर हमला किया था। यानी 1914 में लगभग फ्रांस और ब्रिटेन पर हमला किया था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में ही हुआ था, तो हमला किया था। तो क्या हुआ था, फ्रांस, ब्रिटेन जर्मनी से दब गए थे भाई, क्योंकि जर्मनी भाई जीत गया था, शक्तिशाली था, उससे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता था। तो वो भाई जीत गया। लेकिन जर्मनी, अब ये था कि अब जर्मनी के पास काफ़ी मतलब शक्ति हो गई थी, तो उसने फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा कई छोटे छोटे देश जैसे थे, पोलैंड वगैरह थे, या जर्मनी के आसपास के छोटे छोटे देश थे, तो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया उन्होंने, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, उसको जब जीत लिया। ठीक है, अब ये क्या है, इसने इस युद्ध ने जो हुआ था, जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध ने पूरे यूरोप को जो था आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बना दिया था। ठीक है, लेकिन जर्मनी ने जो क्या किया था, शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। किंतु अब इसमें एक और मोड़ आया। क्या आया कि 1917 में जो था अमेरिका जो था वो मित्र राष्ट्रों में जुड़ गया। अब अमेरिका जो था वो शक्तिशाली देश, तो वो मित्र राष्ट्रों में जुड़ जाने के कारण इसने क्या किया कि 17 में जो था इसने, अमेरिका जो था मित्र राष्ट्रों में जुड़ गया, और जुड़ जाने के बाद उसने क्या किया, इसने हमला कर दिया, यानी जर्मनी पे। ये मित्र राष्ट्रों ने, जब भाई 1917 में जब जर्मनी ने जीत लिया था, ठीक है, तो अमेरिका भी अब मित्र राष्ट्रों में जब शामिल हो गया तो उसने एक साल में जर्मनी को हरा दिया। मतलब 1918 में जर्मनी ने पूरी तरह से हार गया था, यानी उसने कब्जा मित्र राष्ट्र में, जब वो अमेरिका आ गया, जुड़ गया, तो उन्होंने जब उस पर हमला किया तो वो जर्मनी हार गया था। ठीक है, बहुत बुरी हार हुई थी जर्मनी की, सुना क्या, बहुत ही नुकसान हुआ था जर्मनी का। अब जर्मनी की जो पावर थी वो सब समाप्त हो गई थी, जो शक्ति थी सब खत्म हो गई थी, क्योंकि जर्मनी की हार जो थी दुनिया में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था, उसको को ख़त्म कर चुकी थी। ठीक, उसको ख़त्म कर दिया था। अब उनके पास जो था संधि के अलावा कोई चारा नहीं था।
ठीक है, जर्मनी के पास संधि के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छा, एक चीज़ है कि जर्मनी में जो सत्ता होगी जो वो मित्र राष्ट्र के पास आ गई थी। भाई वो हार गया तो उस पर कब्जा कर लिया, अब जो भी शासन होगा जो भी करेगा वो मित्र राष्ट्र ही करेगा। ठीक है, तो इसमें एक नई जगह का चुनाव किया गया जिसका नाम वाइमर रखा गया। क्या रखा गया? वाइमर। तो वाइमर में एक सभा आयोजित की गई थी और उसमें जर्मन में एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने का निर्णय पारित किया गया था। मतलब वाइमर राज्य एक स्थान जो लिया गया तो उसमें चुनाव हुआ था और जर्मनी की जनता ने भी चुनाव किया था, लेकिन जर्मनी की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे वो नाखुश थे। मतलब जो संधि हुई थी वसाय, तो उसमें यह था संधि में कि अगर हम पराजित होकर फिर उन्हीं की गुलामी करें या उन्हीं का शासन हमारे पर चलाएं तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक बात थी। ठीक है, इसलिए तो उसमें क्या था, मतलब तानाशाही, या वहाँ ये लोकतांत्रिक सरकार बनाने का निर्णय ये पारित हुआ कि मतलब वहाँ पे जो तो तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। ठीक है, अब जो था जर्मनी में जो था लोकतंत्र स्टार्ट हो गया भाई, शुरू हो गया लोकतंत्र वहाँ हो गया। और लोकतंत्र में कई नियम बना दिए थे, बहुत ही नियम बना दिए। तो वहाँ भले ही जर्मनी में कुछ शांत हो गई हो, लेकिन वहाँ के लोग जो थे खुश नहीं थे। समझा गया? खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे भाई। देखिए, नाज़ीवाद का जो मुख्य कारण था, उदय का जो मुख्य कारण था, जैसे जर्मनी से जुर्माना लगाया गया था, वो लगभग लगाया गया था 6 अरब पाउंड का। ठीक है, तो भाई हार गया था और जुर्माना इसलिए लगाया गया कि इसने जो नुकसान किया है छोटे छोटे देशों का इधर उधर जो भी हुआ तो उसका जुर्माना भरेगा जर्मनी। तो 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन वो इतना जुर्माना था, उसने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो इतना जुर्माना था कि वो वहाँ जो जुर्माना उसने चुका नहीं पाया भाई। बहुत 6 अरब पाउंड उस समय जो था बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए जर्मनी तो वहाँ पे चुका नहीं पाया था। तो उसने क्या किया कि इस संधि के जो प्रभाव स्वरूप जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश देने पड़े भाई। अपने इनको जो हमारे मित्र राष्ट्र थे उनको उपनिवेश देने पड़े। जैसे ये थे हमारे कि नंबर 1 थी हमारी जनसंख्या। क्या थी? जनसंख्या। अब वहाँ पे मित्र राष्ट्रों का भाई बोलबाला होगा क्योंकि उन्होंने ही जीत लिया था। तो यहाँ पे जो था जनसंख्या का 10% भाग जो था जर्मनी का, वो मित्र राष्ट्रों ने लिया। समझा क्या? नंबर 2 जैसे भूभाग था, ज़मीन, या 13% ज़मीन जो थी वो भी मित्र राष्ट्रों को मिली। ठीक है, और कोयले के संसाधन जो थे हमारे 26%, वो भी हमारे फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड और ये सब को सौंपने पड़े देशों में। और उसके बाद में जो लोएस का सबसे ज़्यादा जो था, लोएस का यानी लोएस का 75% भाग जो था ये सौंपना पड़ा था, मित्र राष्ट्रों को सौंपना पड़ा था। समझा गया? तो इसमें था, इसके बाद जो थे मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मन सेना को भी भंग कर दिया और युद्ध में अपराधपूर्ण अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई समस्त तबाही व हानि के लिए जर्मनी को जिम्मेदारी ठहराया गया था। ठीक है, इसलिए इस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया था। ठीक, तो वर्साय में हुए जो अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को भी दोषी ठहराया गया था। तो अब इसी के कारण जो ये जो बताया जाता है, इस तरह से वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। अब इसके आगे के जो वीडियो में हम आगे बताएंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए इसको आप पढ़िए और इस पे जो है अपने ही शब्दों में वाइमर गणराज्य का जन्म अपने ही शब्दों में लिख के ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको हम ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे, उसको फिर पर नोट कीजिए। थैंक यू।